हेलो स्टूडेंट्स, सेल के बारे में अपन बात कर रहे थे और सेल में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की अपन बात कर चुके थे। एक सेल मैंने आपको ये बताई थी मीजोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में। तो जो डायटम्स वगैरह होते हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, उनके अंदर ये देखने को मिलता है कि एक करेक्टर उनमें प्रोकैरियोटिक सेल का होता है, बाकी जो करेक्टर्स हैं वो किसके, यूकैरियोटिक सेल के होते हैं। तो डोज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मीजोकैरियोटिक सेल को डिस्कवर किया था डायटम्स में, डायनोफ्लैजिलेट्स में। क्या होता है बेटा वो, कि हमने ये पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर जब सेल्स का डिफरेंस पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ स्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते, ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती, और ऑर्गेनेल्ड सेल जो मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल हैं वो भी नहीं पाए जाते, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये करेक्टर किसके हो गए, प्रोकैरियोट्स के। क्या, डीएनए के साथ क्या नहीं पाया जाना, हिस्टोन प्रोटीन। तो मीजोकैरियोटिक टाइप की जो सेल है, डायटम्स वगैरह में इनमें डिस्कवर हुई, उस डोज ने जो की, उसमें देखा गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, यानी कि वो यूकैरियोटिक करेक्टर हो गया। सेल ऑर्गेनेल्स थे, लेकिन डीएनए के साथ क्या नहीं थे, हिस्टोन प्रोटीन। तो a cell with well developed nucleus but DNA has not histone protein in combination, then that cell called mesokaryotic। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित है लेकिन डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होना प्रोकैरियोटिक करेक्टर हो गया, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पाया जाना यूकैरियोटिक करेक्टर हो गया। तो दोनों करेक्टर एक सेल में है, तो उसको क्या कहा गया, मेसोकैरियोटिक। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। तो देखिए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंसेज हैं और करेक्टर्स हैं उनकी अपन बात करेंगे। डायग्रामेटिकली भी बहुत से दिख जाएंगे आपको, उनको अपन लेबल्ड भी कर देंगे साथ में। सबसे पहली बात तो ये कि प्लांट सेल्स की जो साइज है वो बड़ी होती है तुलना में किसके, एनिमल सेल के। डायग्रामेटिकली तो अभी आपको दिख रहा होगा कि वो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया उसको, लेकिन प्लांट सेल जो है वो 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर तक होती हैं, जबकि एनिमल सेल जो है वो 10 टू 30 माइक्रोमीटर तक होती है, ये 100 माइक्रोमीटर तक, ठीक है ना। तो ये पहली चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि प्लांट सेल्स आर लार्जर देन द एनिमल सेल। नंबर 2, प्लांट सेल के अंदर देखिए सबसे बाहर की ओर ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है। ये सेल वॉल जो है वो इन केस ऑफ एनिमल सेल अब्सेंट होगी। यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स पाई जाती है, जो हाइलुरोनिक एसिड, जिसको एनिमल सीमेंट कहा जाता है, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है ना। प्लांट सेल के अंदर तो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई सेल वॉल है, तो वहाँ पे तो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट प्लांट केस के सेल के केस में क्या कहलाते हैं, सेल वॉल सीमेंट। और यहाँ पे जो सीमेंट का काम करता है वो हाइलुरोनिक एसिड, इसके साथ म्यूरिन, सिलिका, ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो प्लांट सेल में देखा जाए तो आउटर मोस्ट लेयर जो सेल की होती है वो क्या होती है, सेल वॉल। बट इन केस ऑफ द एनिमल सेल, आउटर मोस्ट लेयर जो है बेटा वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। जबकि सेल मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पे रेड कलर में दिखाई है, ये सेकंड मोस्ट लेयर है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो डेड लेयर होती है, नॉन बायोटिक लेयर होती है, जिसको सेल वॉल कहते हैं, वो प्लांट्स में मिलेगी। तो इसके होने से क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट। इफेक्ट ये होगा कि बेटा प्लांट सेल जो है उसकी शेप जो है वो फिक्स होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शेप जो है वो कैसी है, फिक्स होगी, जबकि यहाँ पे शेप फ्लेक्सिबल होगी, चेंजेबल होगी इन केस ऑफ द एनिमल सेल। और इसीलिए एनिमल्स जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट में रह सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक कमरे के अंदर आप प्लांट को तोड़ करके, काट करके डाल सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन अलग अलग प्रकार के, चाहे वो केव हो, चाहे वो बरोज हो, चाहे वो हाउस हो, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण आप देखते हैं कि छोटे से छोटे छेद में से भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कई बिल्लियाँ वगैरह, सांप वगैरह, वो निकल जाते हैं, इंटर करते हैं,
कारण वो अपनी सेल्स की शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेल वॉल के कारण एनिमल सेल के प्लांट सेल के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं। यहां पे देखिए बेटा, इस सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर ये न्यूक्लियस जो है वो पेरीफ्री की ओर है, और पेरीफ्री की ओर इसके होने का कारण क्या है, सेंटर में एक बड़ी लार्ज वैक्यूल पाई जाती है। वैक्यूल्स या तो अब्सेंट होंगी या बहुत ही माइन्यूट साइज की होंगी, छोटे आकार की होंगी इन केस ऑफ द एनिमल सेल। तो प्लांट सेल के अंदर बड़े साइज की आपको क्या मिलेगी, वैक्यूल। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है बाहर की ओर, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, और इस वैक्यूल के अंदर सेल शेप भरा रहता है, कोशिका रस जिसको अपन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पिगमेंट्स भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे उपस्थित होंगे, प्लस शुगर प्लस वाटर। यहाँ पे बहुत कम संख्या में होंगी, और होंगी वो भी छोटे आकार की होंगी, किसके केस में, एनिमल सेल के केस में, जिसके कारण लगभग सेंटर में होगा कौन, न्यूक्लियस। कहाँ पे, इन केस ऑफ एनिमल सेल। जबकि प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहाँ पे है, पेरीफ्री की ओर। न्यूक्लियस जो है वो पेरीफ्री की ओर है, पेरीफ्री पे, जहाँ यहाँ पे ये कैसा है, सेंट्रिक है। इज दिस क्लियर? द सेकेंड वन थिंग विच वी हैव टू बी रिमेंबर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोजोम, चूंकि यूकेरियोटिक सेल है इसलिए लीनियर होंगे, लेकिन इन केस ऑफ द प्लांट्स द लेंथ ऑफ क्रोमोजोम्स विल बी मोर। क्रोमोजोम्स की जो लेंथ होगी वो ज्यादा होगी तुलना में किसके, एनिमल सेल के। ये जो क्रोमोजोम्स हैं उनकी, किसके केस में, इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। इज दिस क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पे मैंने क्लोरोप्लास्ट दिखाया है, दिस वन इज द क्लोरोप्लास्ट। दिस क्लोरोप्लास्ट आप विल नॉट सीन इन केस ऑफ द एनिमल सेल। क्लोरोप्लास्ट यहां पे उपस्थित नहीं होगा। तो फिर एक चीज और ध्यान में रखिए, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल वो यहां पे तो होगा प्लांट सेल में, तो क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोफिल नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस और करेक्टर निकल करके आता है, प्लांट सेल्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं, जबकि एनिमल सेल्स जो होती हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होती हैं, यानी कि वो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड होती है। और इसी कारण इनमें ये पिनोसाइट और फेगोसाइट, यानी कि लिक्विड मटेरियल को लेने के लिए वेसिकल्स होती हैं, और जो हार्ड मटेरियल है उसको लेने के लिए भी होती है वेसिकल्स। ठीक है ना, हार्ड मटेरियल के लिए जो वेसिकल्स होती हैं उनको फेगोसाइटिक वेसिकल कहते हैं, और ये जो लिक्विड मटेरियल को लेने के लिए होती है इनको पिनोसाइटिक वेसिकल्स कहते हैं। शॉर्ट में इनको पिनोसोम, पिनोसोम और इनको फेगोसोम कहते हैं। ठीक, इन केस ऑफ द एनिमल सेल आपको सेल के ऊपर सीलिया मिलेंगे, विलाई या सीलिया। दीज विल बी अब्सेंट इन केस ऑफ द प्लांट सेल। विलाई जो है वो किसके केस में, प्लांट सेल के केस में क्या होंगे, अब्सेंट होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, इन केस ऑफ प्लांट सेल, आप यहां एनिमल सेल, यहां पे आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रोसोम विथ सेंट्रियोल्स। दिस सेंट्रोसोम विथ सेंट्रियोल अब्सेंट है, किसके केस में, प्लांट सेल के केस में। याद रखना बेटा ये, ठीक है ना, सेंट्रियोल्स आर अब्सेंट इन केस ऑफ द प्लांट सेल। प्लांट सेल में उनकी जगह पे माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दोनों का ही काम सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन के समय मदद करते हैं, तो दोनों का काम सेल डिवीजन है, लेकिन यहां पे सेंट्रोसोम होगा और यहां पे सेंट्रोसोम नहीं है। किसके केस में, एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में था लेकिन एनिमल सेल में नहीं था। नेक्स्ट वन, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है, बट इन केस ऑफ द एनिमल सेल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा। वी हैव टू बी रिमेंबर। दूसरी चीज, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ओवल शेप्ड होंगे, जबकि यहां पे ट्यूब्यूलर होंगे। लेकिन
यहाँ पे जो ओवल शेप्ड है उनकी जो क्रिस्टी होंगी वो ट्यूब्यूलर होंगी, जबकि यहाँ पे डिस्क शेप्ड होंगी। तो न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ओवल शेप्ड ट्यूब्यूलर, क्रिस्टी जो होती है वो यहाँ पे कैसी होगी, ट्यूब्यूलर, और यहाँ पे कैसी होगी, डिस्क शेप्ड। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये प्लांट सेल जो है ये अपने जितने भी अमीनो एसिड हैं प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आते हैं, 20 प्रकार के अमीनो एसिड, 20 टाइप के, वो सभी प्रकार के अमीनो एसिड प्लस विटामिन्स, ठीक है ना, ये सिंथेसाइज कर सकती है। कौन? प्लांट सेल, एनिमल सेल नहीं। एनिमल सेल जो असेंशियल और नॉन असेंशियल आप अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो यानी कि एक ऐसे नॉन असेंशियल का मतलब तो क्या है, जो खुद सिंथेसाइज कर लेती है, लेकिन 10 टाइप के अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके लिए ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कौन? एनिमल। तो सभी प्रकार के अमीनो एसिड्स और विटामिन्स एनिमल सेल्स जो हैं वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इट इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, लाइसोसोम। ये देखिए, ये लाइसोसोम दोनों में दिखा रहा हूं, लेकिन इन केस ऑफ द एनिमल सेल अच्छी संख्या में वेल डेवलप्ड लाइसोसोम होंगे। यहाँ पे या तो एब्सेंट होंगे या बहुत ही माइन्यूट होंगे। फंक्शनली उनका जो काम है वो कौन कर देंगी? फूड वैक्यूल्स कर देंगी। यानी कि जो वैक्यूल्स पाई जाती हैं किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर, वो ही फूड डिग्रेडेशन का काम करेंगी। ठीक है, इन केस ऑफ द प्लांट सेल लाइसोसोम एब्सेंट या नए के बराबर होंगे, जबकि एनिमल सेल में वेल डेवलप्ड होंगे, संख्या में ज़्यादा होंगे, जिनका काम फूड डाइजेशन है। फूड डाइजेशन का काम यहाँ पे फूड वैक्यूल्स कर लेंगी। किसके केस में? इन केस ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैंने यहाँ पे दिखाया स्टार्च। प्लांट सेल्स के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में, जबकि इन केस ऑफ द एनिमल सेल किसके रूप में किया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जो हमें ध्यान में रखना है। इन केस ऑफ द एनिमल सेल्स, अगली जो इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं वो ध्यान में रखना। देखिए, ये प्लांट सेल के अंदर मैंने एक ये रास्ता दिखाया आपको। यहाँ पे ये देखो, ये सेल वॉल आ रही है, तो यहाँ पे ये इसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मोडेस्माटा, जिससे एक सेल दूसरी सेल से कांटेक्ट में रहती है। एक प्लांट सेल दूसरी प्लांट सेल के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान करती है। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा प्लांट सेल्स आपस में रिलेशन बनाए रखती हैं। एनिमल सेल के केस में मैं जो नाम ले रहा हूं आगे आएंगे आपके, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स, हेमिडेस्मोसोम, ये संबंध हैं जिनके द्वारा एक एनिमल सेल दूसरी एनिमल सेल से कांटेक्ट में रहती है और आपस में सूचनाओं का, मटेरियल का क्या करती है? आदान प्रदान करती है। प्लांट सेल किसके द्वारा करती है? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो सेल रिलेशन इन प्लांट्स किसके थ्रू होगा? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होगा। इन केस ऑफ द एनिमल सेल कई प्रकार के रिलेशन मिलेंगे, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम, ठीक है ना, इंटरडिजिटेशन, ये रिलेशंस हैं जो आगे विस्तृत रूप से अपन पढ़ने वाले हैं। अभी तो ये ध्यान में रखना है कि ये रिलेशंस एक एनिमल सेल दूसरी एनिमल सेल से बनाती है इन जंक्शंस के थ्रू। ठीक है, जबकि एक प्लांट सेल्स में किसके थ्रू बनेगा? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ठीक है, इन केस ऑफ द एनिमल सेल गोल्जी बॉडी वेल डेवलप्ड होगी, गोल्जी बॉडी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी प्लांट सेल्स में भी होगी, लेकिन उसमें सिस्टर्नी की संख्या कम होगी। सिस्टर्नी, गोल्जी बॉडी 3 स्ट्रक्चर्स की बनी हुई है, सिस्टर्नी, माइक्रोट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। ठीक है, तो सिस्टर्नी की संख्या कम होगी इन केस ऑफ द प्लांट सेल, और ऐसी जो गोल्जी बॉडी होती है उसको डिक्टियोसोम कहते हैं, डिक्टियोसोम। तो इन केस ऑफ द प्लांट्स जो गोल्जी बॉडी होगी वो किसके रूप में होगी? डिक्टियोसोम के रूप में होगी। इज दिस क्लियर? ये ध्यान में रखना अपने को। नेक्स्ट, प्लांट्स और एनिमल्स में सेल डिवीजन के समय भी एक डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस क्या आता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन, जिसको अपन बोलते हैं। सेल डिवीजन का मतलब आप समझें, 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या, देखिए ये एक सेल है और इसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा बेटा, बाकी का ये क्या बचा हुआ? साइटोप्लाज्म। तो फिर उसके बाद में किसका डिवीजन होगा? न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन, तब 2 सेल बनेंगी।
तो प्लांट्स के केस के अंदर और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म के डिवीजन में डिफरेंस क्या होगा? अगर ये एनिमल सेल होगी तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर धंसना शुरू करेगी और एक फरो बनाएगी और ये फरो मिलती जाएगी। तो साइटोप्लाज्म में सेल फरो मेथड के द्वारा डिवाइड हो रहा है। किस केस में? एनिमल्स के केस में। लेकिन अगर यही प्लांट सेल होगी, ध्यान से देखें, अगर ये प्लांट सेल होगी तो यहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन सेल फरो मेथड के द्वारा नहीं होगा, फ्रेगमोप्लास्ट बनेगा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी आदि के अवशेष सेंटर में इकट्ठा होंगे और एक दीवार बनाएंगे। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वेसिकल्स जो सेल्स में पाई जाती हैं वो इकट्ठे होकर के बीच में, जैसे समुद्र के अंदर हनुमान जी और उसकी सेना ने क्या बनाया था? पथ बनाया था, वैसे ही बना लेते हैं, पुल बना लेते हैं और उससे साइटोप्लाज्म 2 भागों में बढ़ता है। जबकि इसको बोलते हैं, ये प्लेट बनती है, सेल प्लेट मेथड, नाम ये याद रखना आपको। प्लांट्स के अंदर साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म किसके द्वारा होगा? सेल प्लेट मेथड के द्वारा डिवाइड होगा। जबकि एनिमल सेल में किसके द्वारा होगा? सेल फरो मेथड के द्वारा, कोशिका खांच विधि के द्वारा। तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू बी रिमेंबर इन केस ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पाइंडल फाइबर जो बनते हैं सेल डिवीजन के, इसमें जो क्रोमोजोम्स को आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, क्रोमोजोम्स को अपने अपने पोल्स की ओर ले जाते हैं। तो वो जो स्पाइंडल फाइबर होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इन केस ऑफ एनिमल सेल एम्फीएस्ट्रल टाइप के, एक बार आप ये नाम याद रखेंगे, हम आगे पढ़ने वाले हैं ये एम्फीएस्ट्रल, ठीक है, जिसमें जो सेंट्रियोल है उससे स्पाइंडल फाइबर निकलेंगे तो बाहर की ओर एस्टर रेज भी निकलती हैं, ये फाइबर, छोटे फाइबर भी निकलते हैं। ये फाइबर जो है वो किससे जुड़ेंगे? क्रोमोजोम्स से जा करके, और क्रोमोजोम्स को अपने पोल्स की ओर लाएंगे, इधर वाले नीचे की ओर ले जाएंगे। ठीक है, जबकि इन केस ऑफ प्लांट सेल वो कैसे होते हैं? एनेस्ट्रल, एनेस्ट्रल यानी कि ये एस्टर रेज नहीं निकलती हैं। कारण मैंने बताया था कि वहाँ पे सेंट्रोसोम होता है एनिमल सेल में, इसलिए वो कैसा है? एम्फीएस्ट्रल। जबकि यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो सीधे स्पाइंडल फाइबर्स बना देती हैं, तो वो कैसा होता है? एनेस्ट्रल। तो सेल डिवीजन यहाँ पे एम्फीएस्ट्रल टाइप का होगा। किस केस में बेटा? एनिमल सेल के केस में। प्लांट सेल के केस में कैसा होगा? एनेस्ट्रल टाइप का, यानी कि एस्टर रेज ये नहीं निकलेंगी। आप थोड़ा सा और क्लियर कर लें, जब डायग्राम सेल डिवीजन का आप देखते हैं तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए स्पाइंडल फाइबर एनिमल सेल में यूं निकले, सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल में डिवाइड हो जाएगा और ये स्पाइंडल फाइबर जा कर के क्रोमोजोम से जुड़ जाएंगे। मान लो 8 क्रोमोजोम थे तो ये 4-4 क्रोमोजोम अपने अपने पोल्स की ओर जा रहे हैं, ये मान लो आप। ठीक है, तो ये जो रेज हैं इनको बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर। क्या बोलेंगे? और अगर ये परिधि की ओर भी निकलें छोटे शेप के, तो जैसे सूर्य से किरणें निकलती हैं वैसे ही ये रेज निकलती हैं, तो इनको अपन बोलते हैं बेटा एस्टर रेज। तो प्लांट सेल के अंदर ये एस्टर रेज की फॉर्मेशन नहीं होती है, कारण सेंट्रियोल नहीं है वहाँ पे कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो वो क्या बनाती है? केवल फाइबर बनाती हैं, एस्टर रेज की फॉर्मेशन नहीं करती है। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्लाइक्सोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है, ध्यान में रखें, ग्लाइक्सोसोम। दिस विल बी एब्सेंट इन केस ऑफ द एनिमल सेल, दिस विल बी प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में उपस्थित होगा, एनिमल सेल के अंदर ये क्या होगा? एब्सेंट होगा। कौन? ग्लाइक्सोसोम। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर एक और डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है क्रिस्टल्स के आधार पर। तो एनिमल सेल में क्रिस्टल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। इन केस ऑफ द प्लांट सेल क्रिस्टल्स विल बी प्रेजेंट, यू हैव टू बी रिमेंबर दिस। ठीक है, तो ये एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है जो आपको बनानी है। ये राइबोसोम है बेटा, जो राइबोसोम दोनों में मिलेगा आपको। कौन सा मिलेगा? ATS। अब मैं थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं आपको, ठीक है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलेंगे, लेकिन जो डिफरेंस था वो मैंने बता दिया।
न्यूक्लियस की पोजीशन दोनों में है, लेकिन एक में सेंटर में और एक में पेरीफ्री पे है। ये आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रोसोम यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, उसकी जगह पे माइक्रोट्यूबुल्स होंगे। गोल्जी बॉडी वेल डेवलप्ड होगी, यहाँ पे डिक्टियोसोम के रूप में होगी। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर की ओर मैंने जो दिखाई है डॉटेड स्ट्रक्चर, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे लेस इन नंबर होंगी। दूसरी ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी दोनों में उपस्थित है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे उपस्थित होगा प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। प्लांट एनिमल सेल के द्वारा फूड को बाहर से लेने के लिए वेसिकल्स बनते हैं, जिनको फेगोसोम या पिनोसोम कहते हैं। सेल ड्रिंकिंग के लिए, लिक्विड को लेने के लिए पिनोसोम, और सेल ईटिंग के लिए फेगोसोम। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पाई जाती हैं। सेल वॉल यहीं पे प्रेजेंट होगी प्लांट सेल में ही, एनिमल सेल में नहीं होगी। ठीक है ना, वहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स का कवर मिलेगा। हाँ, ये सेल वॉल जो है वो यहाँ पे किसकी बनी होती है? पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होगी। किसकी? पैक्टिन और सेलुलोज की। ठीक है, तो ये प्लांट और एनिमल सेल का अपन एक डिस्क्रिप्शन किया है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर अपन सेल के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनकी स्टडी शुरू करेंगे। सबसे पहले सेल वॉल लेंगे अपन। थैंक यू।